ये वहाबी नबी का नहीं सुनियो, राफजी भी नबी का नहीं सुनियो, खारिजी भी नबी का नहीं सुनियो। अरे सुलगा कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलगा कुल्ली नबी का नहीं सुनियो। अरे सुन्नी मुस्लिम के सच्चा नबी के लिए रहे हो। ये क्या बोल रहा है अब्दुल्ला तोतला, क्या बोल रहा है? वही हम बोल रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। अच्छा वही बोल रहा है। रिकॉर्डिंग का मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरी आवाज साफ आ रही है तुम्हें? हाँ आ रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग अभी तक इसलिए अपलोड नहीं किया हुआ है, हमारे जो एडिटर भाई हैं उनके पास हमने रिकॉर्डिंग भेज दिया। आज शाम तक तुम्हारा 10 बजे के अंदर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी। बहुत बढ़िया और प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया। और तुम्हारी वो कानी आंखों को दिखाया जाएगा, ठीक है? और तुम्हारे अहमद रजा तुम्हारा बहता हुआ थूक अली असगर के काम आएगा। वही तुमने बताया नहीं, हम तुमसे 3-4 बार व्हाट्सएप पे पूछ चुके थे, काहे नहीं कर रहे हो। हमको लग रहा भाग रहे हो। अबे तुम तो चूजे हो, तुम तो अपने उलमा की चौक पे जाके तुम चूजे नहीं हो, तुम चूजे नहीं हो, तुम चूजा जो हटता है उससे कीड़ा जो निकलता है वो। मैंने ये भी डाला है कि तूने ऐसे तुम्हारे उलमा के पास जाके भीख मांगी है कि अब्दुल रहमान वीडियो बना के डाल रही है, वीडियो बनाओ जवाब दो, वीडियो बनाओ जवाब दो। जवाब नहीं दो, ये तुमको ना जवाब दो, ये नहीं कहा हमने। ये जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं उसमें देख लेना कि तुमने कैसे भीख मांगी है। बिल्कुल देख लेना, देख लेना। चल डर फोन तूने किया है फोटो काट गधे के बच्चे, लार बहने वाले अभी वाले काट फोट। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हलाल काम थोड़ी कमाता है तुम्हारी औरतों को बिठा के चलाता है। अब तुम्हारे थोड़ी करते हैं, थोड़ी करते हैं। से फतवा ले, क्या नाम है, गाड़ी पे बिठाना जायज है या नहीं है? तुम्हारे घर की औरतें आती है रैपिडो, तुम्हारे घर की औरतें आती है, जाके पूछ अख्तर अलीमी को रैपिडो में तुम्हारे महरम को बिठाना जायज है या नहीं है? तुम्हारे घर की औरतें आती हैं, तुम्हारे घर की इसके खिलाफ अगर वो फतवा ना दे दे, अगर फतवा दे देता है कि हाँ बिठा सकते हैं, अब तेरे घर की औरतें तेरा अख्तर अलीमी की पूरी जहालत वाज़ेह हो जाएगी। तुम्हारे घर की अगर इसके खिलाफ तुम्हारे घर की औरतों को, अब तुम्हारे घर की औरतों को बैठा देंगे, हरामी हुआ, तुम्हारे घर की औरतों को बैठाते हैं, हरामी हुआ, तुम्हारे घर की औरतों को बैठाते हैं, काम करके हरामी हुआ, तेरा अहमद रजा खान ने हराम किया था तो तू हरामी हुआ। बैठती है एक नंबर की, तुम्हारे घर की औरतें बैठती हैं। अगर सर अली असगर साहब को जवाब सलाम क्यों किया? लड़ाई है हमसे थोड़ी है, हमको बिठा लो। अब्दुल अली असगर है, हमसे थोड़ी है, हमको बिठा लो। अली असगर जबरदस्ती को बैठा लो। अली असगर साहब को तूने सलाम क्यों किया? अली असगर लंगड़ा सलाम क्यों किया? फिर लंगड़ा अली असगर लंगड़ा सलाम क्यों किया? अबे काने सलाम क्यों किया? सलाम क्यों किया? अरे बोलो काने सलाम क्यों किया? अरे लंगड़ा काराम अच्छा वो चला था, वो चलाता है। हाँ अबे लड़ रहे, अबे थूक है, अबे थूक बहने वाले लड़ रहे, बच्चे की तरह लार बहाता खाला। बेबी जॉनसन कहानी ये बताओ, जलाल सुनने के लिए फोन किया है या फिर कुछ और कहानी होएगा नहीं खैर, तुम जान दोगे भागोगा जरिया नाम। अरे गधे के बच्चे, फोन मैंने नहीं किया है, काम दाम तूने नहीं है, तुम लोगों ने फोन किया है मुझे। की औरतें आगे जब रैपिडो को बैठती है तब हमको बैठाते हैं, सिर्फ वो भी हाथ पैर जोड़ते हैं। अरे तुम्हारी अब्दुल रहमान से लड़ाई है, हमसे थोड़ी है। अरे हमसे क्यों नाराज हो? सब बैठा लेते हैं उनको, है ना? सही है ना? बिल्कुल सही है ना? अरे तुम्हारे बोलने से हवा में तीर चलाने से कोई थोड़ी ना हो जाएगा। लंगड़ा का नाम का है ले तो तुम्हारा अब्बा ऐसा गया कि कौन? अरे तुमने सलाम करके खुद काफिर हो गया। लंगड़ा जो है, वो अली असगर लंगड़ा है, वो उसके बाद चिड़िया के फतवे से तुम ये दोनों जो फिरना फैलाया करते हो और हमारे रैपिडो ऊबर पे काम के ऊपर एतराज कर रहे हो। अब हलाल काम करते हो। लोग कहते हैं कहने दो, ये वाला काम थोड़ी करते हैं हम जाहिल। हाँ अमृत परस के लुकमा नहीं, लोग कहते हैं कहने दो। अमृत रंडियों के सामने देखो रिकॉर्डिंग हो रही है अब्दुल्ला भाई, रिकॉर्डिंग कर लेना। मैं नहीं कह रहा,
मैं नहीं कह रहा, सवाने आला हजरत कह रही है कि अच्छी बात है, बिल्कुल जबरदस्त बात है, माशाअल्लाह, ये देखो की बात है, समझ रहे हो ना, तुम्हारे घर के औरतों को हम रैपिडो बैठाते, तुम जो साले मेरे काम को हराम कर रहे हो बिना कोई तहकीक के, पहले दे रहे हो कुछ भी, है ना, कुछ भी पहले दे रहे हो, बहुत पहले दे रहे हो ना कि हम लड़कियों को बैठाते, तुम साले मेरे इसलिए देखा करते तुम लड़कियों को बैठाला, अगर हम लड़कियों को बैठाते तो खाली साले तुम्हारे घर की लड़कियां, खाली तुम्हारे घर की लड़कियां करवाऊंगा मैं अपने मुंबई में बैठती हैं, तो मुंबई में लेटर पैड हमने कबूल किया था, लेटर पैड कहाँ है, तो वो हमसे कहती क्या है, अब तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई हमसे थोड़ी है, अरे हमसे क्यों नाराज हो, रहमान से लड़ो फिरो, झूठ बोलता है, उसकी बहन है पर हमारा अकीदा वैसा नहीं है, हमको बैठा लो, तो ऐसे करती है वो लोग, समझ रहे हो, तो बैठा लेते कर लो, तो अगर कहेंगे तुम्हारी बहन को जलील करना है कर लो, ऐसा कहेंगे तो हम बिल्कुल बैठा लेंगे, काम हम नहीं करते हैं, आप बैठा लेते हैं तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी जो है, फतवा रिज़विया में जो लिखा है वो सच लिखा है कि हराम काम नहीं करते हैं, कोई सामने वाला अगर वो जबरदस्ती तुम दूर कर देते हैं, उनके मन की बात हम तो खैर नहीं जानते, उसकी खत असल में करता है, समझ रहे हो ना, फतवा रिज़विया में तो तुम्हारे खानदान में खैर है, कोई फहाश बकने वाला है तो फिर देख लो कि वो असल में करता है, असल में करता है। और बताओ क्या हालचाल बढ़िया, क्या और रख लें, और रख लें, वो अमृत परस का लुकमा कौन था भाई, और रख लें, अमृत परस का लुकमा तर कौन था, अरे हम और रख लें, अमृत परस का लुकमा तर कौन था, अमृत परस का कौन लुकमा तर तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने टाइमिंग बढ़ाने की जो वो बताई है कुरान ये जो अमृत परस का लुकमा तर था, ये कि जब अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो तो सामान के बगल में जो रान है उसके ऊपर कुरान पाक की आयत लिख लो और ऐसे टाइमिंग बढ़ाओ, तो ये सही है। हवाला अभी जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें वीडियो में आएगा वो हवाला, वीडियो में हमारे सामाइन और नाज़रीन को दिखाया होगा, मुझे नहीं भेजेंगे, परेशान ना फोन कर तो नाज़रीन को दिख रहा है, हमारे नाज़रीन को पेज दिख रहा है, हमारे नाज़रीन को हमारे सामाइन को दिख रहा है, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उनको स्कैन पेज दिख रहा है, हवाला दिया था वो मिल नहीं रहा है, आप इस पर वीडियो बनाए, इस पर वीडियो बिल्कुल आओ, अब बिल्कुल आओ, अब जो है ये जो रान के पास बांध के सामान जो है टाइमिंग कह रहा है कि अब्दुल रहमान जो हमारे उलमा को दलील कर रहा है, मुर्तद कर रहा है, मुर्तद वीडियो बनाओ हजरत, अरे हजरत उस पर वीडियो बनाओ, उसका जवाब दे हजरत, अरे इतना पगला वीडियो बनाया हजरत, पगला वीडियो बनाया हजरत, पगला पगला जवाब देने से पगला है बेटा, अब जवाब देने से कासिर है साले, हमारा तो जवाब दे नहीं पा रहे हो तुम, अल मोहम्मद वाले जो हिजड़ा जो आला हजरत के ऊपर झूठ बांध दिए हैं, अल मोहम्मद पहले आई है, उससे पहले इमतारुल हक आई है, किससे, इस्लामुल रहमान से पहले इमतारुल हक आई है, उसमें इमतारुल हक की पीडीएफ भेज, मुझे पीडीएफ भेजे तो फिर मान लेगा, कौन सी चल फिर मान लेगा, चल भेज, पता फिर मान लेगा, इमतारुल बोल दे कि मान लेगा, मैं भेज रहा हूं पहले, अच्छा ये मान लेगा, मैं भेज रहा हूं, हक किसकी किताब है, नजीर हुसैन रामपुरी साहब की, रामपुरी की है ना, हाँ रामपुरी की है, सामुल रहमान से पहले लिखी गई है, सामुल रहमान से पहले लिखी गई है, कितने साल पहले लिखी गई है, 15 साल पहले, 15 साल पहले लिखी गई है, अब बता, सुन मेरी बात सुन, कमल रामपुरी ने 15 साल पहले किताब लिखी है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसने क्या कहा है, रशीद अहमद गंगोही का फतवा है, ठीक है, तो तेरे मौलवी ने कहा कि रशीद अहमद गंगोही ने ये फतवा दिया है 15 साल, क्या हुस्सामुल हरमैन के 15 साल पहले, यानी तेरा रामपुरी दावा कर रहा है कि ये फतवा रशीद अहमद गंगोही का है ना, हाँ रद्द किया है, हाँ एतराफ किया है, तो चल साबित कर उसी रामपुरी की किताब से कि वो फतवा रशीद अहमद गंगोही का है, हाँ ये बढ़िया बात, ठीक हाँ जल्दी चल, अभी तक ये तो बातें जो पेल रहे थे कि हुस्सामुल रहमान में जो लिखा हुआ, बकवास नहीं, जल्दी कर, बिल्कुल हम किताब भेज रहे, देख किताब भेज रहे, देख मान लेना, अगर नहीं मानेगा, अगर नहीं माना किताब से साबित कर के रशीद अहमद मेरी ही किताब, वो नजीर हुसैन रामपुरी साहब की किताब से पेज नंबर 30 और 31 हम भेज रहे हैं, भी देख पूरी किताब भेज रहे हैं, ठीक है, बोल मान लेगा उसमें, मान लेगा, लिखा है, मान लेगा, क्या लिखा है, बोल, मान लेगा, अबे मान लेगा, साबित करेगा तो मान लूंगा, मान लेगा, साबित करेगा तो मान लूंगा, उन्होंने रद्द किया, रद्द किया, साले फतवे का रद्द किया, इतना ही नहीं मालूम, अच्छी बात, फतवे का, किस फतवे का, रशीद अहमद गंगोही के दस्तखती मोहर वाले फतवे का,
समझे? ये रशीद अहमद गंगोही का फतवा है ना? ये उसने बस बता दिया रशीद अहमद गंगोही का फतवा है। अच्छा चल तुझको अभी बाजा फाड़ कर मेरी बात सुन, बता जरा, मेरी बात तूने कहा कि सुन मेरी बात, नहीं तूने बोल दिया मेरी बात सुनेगा नहीं, भगा रहा रुक जा अभी बस 1 मिनट। अरे मेरी बात नहीं सुनेगा, मरा है, मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, तू मेरी सुनता बात, तू मेरी सुनता, मैं बोल रहा हूँ, बोल 2 मिनट से करते हैं, तू बात करेगा 2 मिनट, 2 मिनट में बात करूंगा, ठीक है? चल फिर आजा, फिर इसके ऊपर आ माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इसके आला हजरत ने हुस्सामुल हरमैन के अंदर लिखा है, कद राइतुहा बिखत्तिही व खातमिही। हुस्सामुल हरमैन तक बात काहे के लिए हो रही है अभी? अभी नज़ीरुल पे हो रही है। मैं वहाँ पर नहीं गया, मुकम्मल बात सुनते नहीं हो, फैसला करने बैठ जाते हो। तो नहीं ऐसे कहीं अब भैया बीच मेरी बात सुन मेरे भाई, मेरी बात सुन, मेरी बात पहले बात करने से पहले 2 मिनट तय हो गया, मैंने 2 मिनट शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह कह के हो गया। बात तो खिलाफ हो रही ना, उसूल तय करो। रशीद अहमद गंगोही के फतवे पे होगी बात। अरे इम्तियाजुल हक, तुम्हारी किताब को मैं जूती की नोक पे रखूं? मैं बोल रहा हूँ रशीद अहमद गंगोही के फतवे पे होगी बात। तुम्हारी फतावा अशरिया, तुम्हारे हिफ्जुल ईमान को तो उलमा अरब ने जूते की नोक पे रखा, तो उससे तुमको तो उसके बाद माफी भी मांगी थी, उसके बाद माफी भी मांगी थी, उलमा अरब ने माफी मांगी थी, अल मुहन्नद उठा, उलमा अरब ने माफी मांगी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उलमा अरब ने माफी मांगी थी, बिल्कुल मांगी। अबे अल मुहन्नद में तुमने जो झूठ बांधा है आला हज़रत के ऊपर की मोहर गड़ ली थी, उसका क्या जवाब है? दो। अरे मैं बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, खामोश रहेगा? चलो हाँ, इसका जवाब दे देना, मोहर क्यों मोहर गड़ ली थी आला हज़रत ने, ये साबित। 2 मिनट माशाल्लाह। नहीं मेरी बात का जवाब दोगे। अल मुहन्नद में जो भाई 2 मिनट है मेरे पास, अगर 2 मिनट मेरे पास जवाब नहीं होता तो बोलने देना। मेरे पास अगर जवाब नहीं होता, हम कहते मेरे पास तहकीक नहीं है। अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो बोलो तहकीक तुम्हारे पास जवाब है ना? अगर मेरे पास, लेकिन आज तक हमने तुमसे कहा नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हारे सारे जवाब मेरे पास है। तुम ये बताओ तुम्हारे पास जवाब है? जवाब है, चल भाई जवाब दे दे। जवाब है कि नहीं? तो तुम्हारे पास जवाब नहीं, फिर हम दे देंगे। बताओ भाई क्यों? मैं बोल तो रहा हूँ कि भाई जवाब दे रहा हूँ, तो खामोश पे अल मुहम्मद ने आला हज़रत को सच्चाई कह दिया, इस वजह से उन्होंने जो है गल लिया था। अब ये बताओ लिया था, इसकी क्या सबूत है? बताओ। आला हज़रत ने इसका क्या सबूत है? अल मुहम्मद वाले सुअर हैं कि नहीं? भोगते रहो तो अल मुहम्मद वाले सुअर हैं कि नहीं? तकरीर सुन रहा हूँ, भोगते रहो। तकरीर नहीं, हाँ तो ठीक है, सुन रहे हो ना, तो सुनते रहना। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम लोगों ने अपने एक फतवे में कह दिया, हकीमुल उम्मत तुम्हारे जो हैं वो आला हज़रत के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी कर रहे हैं, एक तरफ फतवा दारुल उलूम देवबंद का भी है कि वो मुसलमान हैं, फिर बाद में अल मुहन्नद ने ये लिखा हुआ है कि वो काफिर हैं और दज्जाल हैं। ठीक, ये तुम अपने हर बयान में करते हो। अब दूसरी बात, उसकी दलील क्या बनाई कि रशीद अहमद गंगोही ने ऐसा कोई फतवा नहीं दिया था, बल्कि वो फतवा और वो मोहर आला हज़रत ने खुद गढ़ ली थी। इसकी दलील चाहिए, बताओ कैसे गढ़ ली थी? बताओ, बोलो। अब 2 मिनट तुम बोल लो, ठीक है? अब हम 2 मिनट जैसा मैं खामोश था तेरे वक्त में, नहीं आया तो हमको टोकना पड़ेगा। चलो, तेरे वक्त में जैसा मैं खामोश था वैसा तू भी खामोश रहेगा। हाँ, मेरे सवाल का जवाब अगर मिलेगा तो हम बिल्कुल खामोश रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके आला हज़रत ने हुस्सामुल हरमैन के अंदर लिखा है, कद राइतुहा बिखत्तिही व खातमिही बिअयनैया कद तुबियत मीरार की बम्बी वगैरिहा मारतिहा। ओ कारी, तुझे समझ में आई अरबी? हाँ, महाराज का छपी समझ गया, आगे बताओ। कहाँ से? बम्बई वगैरह से, बम्बई वगैरह से, माशाअल्लाह, मुंबई वगैरह से 12 मारद के छपा, ठीक है? हाँ। साफ लिख गया। इसका आला हज़रत कह रहा है कि मुंबई वगैरह से, ये कह रहा है एक जगह से नहीं बल्कि एक किताब से नहीं, कह रहा है मुंबई वगैरह से 12 मारद के छपा। मैं जरियाब से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि मुंबई वगैरह से कहाँ तक ये फतवा गया था, इसका सबूत मुझे ला कर दे। दूसरी बात, इसने कहा अल मुहन्नद में कहा है कि आला हज़रत ने खुद से घड़ ली। वो थोड़ा अरबी में इबारत पढ़ के सुना कि उसमें क्या लिखा है। उर्दू नहीं मानोगे? अरे असल किताब पेश की जाती है मुनाजरे में। अच्छा, तो मुनाजरा चल रहा है, ये मुनाजरा चल रहा है जाहिल, ये मुनाजरा है। अगर तुम किसी के मुनाजरा असल किताब होगी तो बोल दे मुनाजरा, हम आगे बात कर रहे हैं। मुझे मुनाजरा है, बात होगी भाई, असल बात करो। मुनाजरा, अरे जाहिल, ये बताइए मुनाजरा है? हाँ या ना? अरे भाई उसूल से या ना, ये मुनाजरा है? हम कह रहे हैं ये मुनाजरा है। अच्छा, तो मुनाजरा नहीं है तो किसी भी किताब से दिखा देगा। अच्छा, ये मुनाजरा बिना शराइत के होता है? मैंने शराइत तय की है। तूने? अच्छा, तूने शराइत तय की है? बिल्कुल, 2 मिनट शर्तें नहीं है। ये शराइत होते हैं
2 मिनट तू बोलेगा, 2 मिनट हम बोलेंगे, ये बात बोली थी अपने वाली शराइत तय हो गया। बिल्कुल, ये मुनाजरा है इसलिए। बिल्कुल ठीक है, अभी तुम्हारी इस स्कैन पेज दिखेगा अभी आवाम को, वो भी दिखेगा। चलो खैर, हाँ ठीक है, बोलो असल क्या है जल्दी। चलो मेरा जवाब दो, 2 मिनट होने वाले हैं तुम्हारे, बोलो। नहीं, जब असल इबारत पढ़ोगे उसका जवाब मिलेगा। तूने अपनी तरफ से उर्दू की इबारत पढ़े? नहीं, क्यों पढ़ेंगे भाई, जब मैंने जब नहीं हमको नहीं, ठीक है, तो उर्दू का इनकार कर दो कि उर्दू लिखने वाले जाहिल है, उनकी हमारी बात में वैल्यू नहीं है, तो हम सुनाया फिर अरबी पढ़ के बता देंगे इंशाल्लाह। तो यही उसूल फरहाद रज़वी और रज़ामिया पर लगेगा, क्योंकि मैं जब हुस्सामुल हरमैन हसन अल कादरी का जो तर्जुमा था हमको जब बात मेरी कर रहे हो लल्ला, तो फिर हमसे करो, है ना। तो हमको जरा ये बताओ, नहीं हमको बस इतना बता दो कि उर्दू करने वाले जाहिल हैं, बोले उनकी बात नहीं मानोगे। हमको जब दिखाते हो तुम हुस्सामुल हरमैन का तर्जुमा मुफ्ती आजम हिंद का, तो क्या हम लोग तर्जुमे का इनकार करते हैं? पर हमने इनकार किया? हुस्सामुल हरमैन का जो तर्जुमा मुफ्ती आजम हिंद ने किया, तो क्या हमने इनकार किया? हम कह रहे हैं कि हमने हुस्सामुल हरमैन के तर्जुमा जो मुफ्ती आजम हिंद ने किया, क्या हमने उसका इनकार किया? इसने इनकार किया, उस पर क्या हुक्म है? हमने इनकार किया, इसने इनकार किया, उस पर क्या हुक्म है? हुक्म कैसे लग जाएगा? हुक्म क्या जरूरियात दीन में से है क्या मेरे लल्ला? ये बिल्कुल है। क्या हुक्म? अच्छा, जरूरियात दीन में से? बिल्कुल जरूरियात दीन में से, बिल्कुल। चल साबित कर कि हाँ ये तर्जुमा करना है, ये जरूरियात दीन में से, चल साबित कर। तर्जुमा करना मैंने ये नहीं बोला। तो क्या हम तर्जुमे की बात कर रहे हैं कि हमारे शहरे की थोक वाले शहरे की बात कर रहे थे? जो तर्जुमे को नहीं माना उस पर हुक्म क्या आएगा? तर्जुमे को नहीं माना तो उसमें पहली बात तो ये है कि तुमने इसको कहा कि जरूरियात दीन में से है। ये जरूरियात दीन में से कैसे? वही कहा कि जो तर्जुमे को नहीं माने उस पर क्या हुक्म लगेगा। अगर तर्जुमे को नहीं माने से मुराद क्या है? कौन नहीं मान रहा, किस वजह से नहीं मान रहा? वो हुस्सामुल हरमैन का इनकार कर रहा है, अल मुहन्नद का इनकार कर रहा है, या इन दोनों के तर्जुमे का इनकार कर रहा है? क्या कर रहा है? कि ये आला हजरत ने लिखा ही नहीं है, ऐसी कोई इबारत मौजूद नहीं है। मतलब क्या? मतलब मैंने जो अरबी पढ़ी तेरे सामने, हाँ, तू एक एक लफ्ज का तर्जुमा करना अभी, ठीक है? तेरे आला हजरत की किताब है। कद्र आई तर्जुमा करना नहीं आता। हाँ, कद्र आई तो हाँ, वक्त ही वक़ात में ही, पर तुम लोग को सुन के हमको थोड़ा बहुत याद हो गया। बताओ, हम बोलो इसका मतलब क्या है? कद्र आई तो नहीं पता हमें, नहीं पता। तुम पढ़ो, तुम बताओ, तर्जुमा करो, जो मुफ्ती आजम हिंद ने किया वही बताओ। मानेंगे हम, बिल्कुल मानेंगे। तो हाँ, बिखत्ती ही। हाँ, अच्छा, ये खत ही, चलो ठीक है। खत ही का मतलब क्या होता है? बिखत्ती ही। हाँ, क्या होता है इसका मतलब? ये खत यानी खत के दायरे में छपा। हाँ, खत के दायरे में छपा। तो ये दो चीजें हो गई ना, एक महारत की और एक खत। मेरी बात सुन ले मेरे भाई, यहाँ पर मेरे लाल रुक जाओ, सबर मेरे लाल, सबर। अभी हुस्सामुल हरमैन की इबारत पढ़ रहा हूँ ना, तो अभी तो यही तुमको तो गर्दन दबाएंगे तुम्हारी हम। खत ही लफ्ज है ना, खत ही लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो खत और महारत है ना, एक खत का भी है, एक महारत का भी है। बिल्कुल, दो चीज की बात हो रही ना। हाँ, हो रही है, बोलो। अगर खत ना भी हो तो महारत तो है ना। खत है ना, हम कह रहे अगर खत ना भी हो तो महारत है, और महारत भी ना हो तो खत है। बयाने वाक़े है यहाँ पर। हाँ, वही हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि खत अगर मौजूद ना भी होता, खुदा ना खास्ता, जैसे रशीद अहमद गंगोही ने कादियानी को काफिर कहा, वो वाला फतवा अल मुहन्नद में जो जिक्र है वो नहीं मिलता, तो अगर ये फतवा ना मिले, ये फतवा ना मिलता, तो ये महारत वाली तो बात सच है ना। महारत वाली है, और ये महारत किसने किया है? महारत, हाँ, वो तो हम बताएंगे, पर ये बताओ, महारत वाली बात है ना, इसको तो मान लिया जाएगा ना। अगर खत ना मिलता तो महारत वाली बात सच होती, महारत की किताब दिखा दी जाएगी तो बात सच हो जाएगी। सही है ना? दो लफ्ज इस्तेमाल किए, खत ही और महारत भी। ठीक है, ये दो लफ्ज। हाँ, तो दो चीज, एक खत की बात हो रही है। खत अगर ना भी मिलता, सुन लो, अब सुनो, खत अगर ना भी मिलता, खुदा ना खास्ता, तो महारत की किताबें तो मौजूद हैं। क्यों नहीं मिलेगा? अगर ना, अच्छा ठीक है, तो रशीद अहमद गंगोही ने जो अभी कादियानी के खिलाफ फतवा दिया था और जगह जगह से वो छपा, लोगों के पास भी मौजूद था, वो फतवा कहाँ है? पहले हमारा मुतालबा पूरा नहीं, भागो नहीं, देखो भागो नहीं। आप तो जिस उसूल से तुम साबित करोगे उस उसूल से हम भी साबित करेंगे। चलो साबित करोगे, रशीद अहमद गंगोही ने कादियानी को काफिर कौन से खत में कहा था? बताओ। मेरा उसूल बताऊं? बताओ, साबित करो, वहीं से हम भी साबित करेंगे इंशाल्लाह। मैं साबित कर रहा हूँ उसको। निकाह के कितने गवाह जरूरी है? क्या? निकाह के लिए कितने गवाह जरूरी है? दो है ना? हाँ। उसूल क्या है कि निकाह पढ़ने वाला, यानी खुद निकाह जिसका हो रहा है, वो इकरार कर ले कि उसका निकाह हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, वो कबूल करे। ठीक। और उसके साथ साथ दो गवाह हैं, जो दो गवाह बोल रहे हैं कि हाँ, हमने इसी निकाह में जो है कहा था कि भाई हम जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं?
यहाँ लिखा हुआ है। हाँ ऐसा लिखा हुआ है, नहीं मतलब ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ ठीक, हाँ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा होता है ना। किसी जो को या फिर किसी के लिखा को साबित करने के लिए दो आदमी की जरूरत है, जो अगर वो खुद भी इकरार करता है सही है, ठीक है, और अगर उसके पीछे दो हों तब भी कबूल किया जाता है। हाँ ठीक। तो फिर गुलाम मोहम्मद कादियानी की किताब उठा, उसने खुद लिखा है कि मेरी तकफीर करने वालों में से खुद रशीद अहमद गंगोही साहब थे, और तुम्हारा कहता है कि खुद गुलाम कादियानी की तकफीर करने वाले रशीद अहमद गंगोही साहब थे, जो कि फतवा छपा है। फतवा छपा है, फतवा है कहाँ? सुन सुन सुन, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई खुद जो जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, यानी जिसके ऊपर जुल्म का इल्जाम ये है, वो खुद इकरार कर रहा है कि रशीद अहमद गंगोही ने मुझ पर तकफीर की है, और तुम्हारा मौलवी कह रहा है कि मुझ पर तकफीर की है। अगर तू फतवा नहीं भी दिखाता है खर्च के दायरे में, इस उसूल के एतबार से रशीद अहमद गंगोही का फतवा साबित कर दे। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो अभी हम कादियानी का है, अभी हमारे नाज़रीन और सामईन सुन रहे होंगे, अभी हम ये भी प्रूफ दिखा देंगे, और स्कैन पे यूट्यूब पे वीडियो पे दिखेगा अभी। तो ये है कि कादियानी ने तुम्हारे उलमा यानी कि कासिम नानोतवी को अपना काबिर माना है, क्योंकि उन्होंने तहज़ीरुन नास में ये भी किया, तो ये दलील बन जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे तो नहीं, उसूल तुम्हारा जैसा उसका तो भाजी पाला करेंगे। स्कैन पे आवाम को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा, लेकिन अभी हम लगा देंगे, एडिट करके लगा देंगे, और हम हवाला भी दे देंगे, ठीक है, हमारे कासम से लेके हर चीज में। तो इस तरह से अगर कादियानी की मुर्तद की बात मानी जाएगी, काफिर की बात मानी जाएगी, उसमें उसने काफिर कहा है, ठीक है। अरे मेरा अल्लाह, उसने कहा है नहीं कहा है, बात क्या थी? खत दिखाओ, फतवा दिखाओ। 100 साल से तुम लोगों ने छापा नहीं, हिफ्जुल ईमान में तुम लोगों ने तहरीफ कर दिया था, फजाइल अमाल में तुम लोगों ने तहरीफ कर दिया है, कैसे बात होगी बताओ? तहरीफ करने में तुम लोग माहिर हो, पूरी आवाम, हमारी पूरी आवाम को हम बता देते हैं, इनकी अगर तहरीफात तुम लोगों को देखनी हो तो पूरी एक किताब इसके ऊपर, तहरीफात सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब की, स्कैन पेज के साथ साबित किया है कि कैसे इन लोगों ने तहरीफ किया है। रशीद अहमद गंगोही का फतावा रशीदिया में ये फतवा मौजूद है कि अगर कोई सहाबा को काफिर कहे तो वो अहले सुन्नत से खारिज ना होगा। लफ्ज़ ना हटा दिया उसमें से, लफ्ज़ ना हटा दिया, वो मान लेते हैं ना हटा दिया उसमें से। तो ये सारी चीजें हो मेरे लाल, ये जो तुम निकाह का मिसाल दे रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हारी सही है, हमने इसको मान लिया, लेकिन फतवा कहाँ है भाई? फतवा कहाँ है? फतवा कहाँ है? फतवा कहाँ है? तुम जैसे हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तो हम भी कह रहे फतवा दिखाओ, लेकिन फतवा कहाँ है? दस्तखती मोहर के साथ फतवा कहाँ है? जैसे मसाइब रशीदिया में है वैसे फतवा कहाँ है? दिखाओ, फतवा रशीदिया में दिखाओ। मैंने साबित कर दिया भाई, इसलिए फतवा साबित कर दिया, तो हम भी तो साबित कर दिया, लोगों को स्कैन पेज भी दिखा दिया, हमने देख चुके लोग। ये नहीं है फतवा दिखाने की, क्योंकि मैंने साबित कर दिया। अल्लाह, जो तुम उसूल बता रहे हो, जिस शख्स की तुम सहारा ले रहे हो कादियानी की, अपने मुर्शिद की तुम जब सहारा ले रहे हो, उसी मुर्शिद से हम तुम्हारे मुर्शिद को मुर्शिद साबित कर रहे हैं बेटा। तुम्हारे गुलाम मोहम्मद कादियानी ने कासिम नानोतवी को अकाबिर कहा है और तहज़ीरुन का हवाला दिया है, और ये स्कैन पेज हम आवाम को दिखा चुके हैं, और ये दिखेगा, फिर से दिखा देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर तुम उस मुर्तद की बात को लेकर दलील बनाओगे मेरे लाल, तो भाई ये भी दलील की बात करो फिर। दूसरी बात, हमारा मुतालबा ये था ही नहीं, हमने तो ये एतराज किया ही नहीं कि रशीद अहमद गंगोही ने कादियानी को काफिर कहा कि नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं वो फतवा कहाँ है? जैसे तुम मुझसे फतवा मांगते हो, वैसे हम कह रहे हो फतवा कहाँ है? वो हाथ में दिखाओ मेरे, ऐसे स्कैन पेज नहीं, वो हाथ में दिखाओ, जैसे हमसे मुतालबा कर रहे थे वैसे मुतालबा हमारा भी पूरा करो। फतवा जो तेरे आला हज़रत ने दिया वो भी हाथ में दिखाओ मुझे फतवा। चलो अबे जाहिल, वही तो हम कह रहे हैं, हाथ तुम यही तुम्हारा मुतालबा है ना, तो दिखाओ, तुम पहले तुम दिखाओ अपने इस चीज पे खड़े उतरो, फिर हम भी दिखाएंगे। क्या है ना, मुतालबा तो पहले हमारा आया है, तो हमारा मुतालबा पूरा करो, उसके बाद तुम्हारा मुतालबा है, तो पहले तुम भी तो पूरा करो, ये करके तो दिखाओ। अबे मेरा मतलब जब दूसरों के ऊपर नमाज फर्ज बताओगे कि नमाज फर्ज है और नमाज छोड़ने वाला काफिर है, अगर ये बात कहोगे तो पहले खुद भी तो पढ़ोगे कि छोड़ दोगे कि उनका इंतजार करोगे पहले? अरे जाहिल, इतना तो समझो कम से कम कि भाई नमाज अगर फर्ज है, सामने वाले को बोल रहा है, तो तेरे ऊपर भी तो नमाज फर्ज है, तो पहले मुतालबा हमारा था, तो पहले अरे मुतालबा था तो मुतालबा करते जाओगे, असर से लेके मगरिब इशा तक खुद नहीं पढ़ोगे तो खुद भी, तो वही तो करके तो दिखाओ खुद, पहले कायम नहीं हो, तो इसमें कायम नहीं हो, तो भाई जब मुतालबा किया जाता है तो उस पर एतराज भी किया जाता है। ये एतराज है मेरा कि भैया पहले तुम दिखाओ फिर हम दिखाएंगे, ये एतराज है हमारा। हुसामुल हरमैन का फतवा सच्चा साबित कर। जल्दी जल्दी बात कर लो, फोन में पता 4% चार्जिंग है, तो ये मुश्किल से 15-20 मिनट बात हो पाएगी, तो जल्दी जल्दी बात कर लो, क्या करनी है तुम्हें, जल्दी से बोलो, और जो हम बात कर रहे हैं वो बात करो। की हड्डियां चाट, इसकी चाट
किसकी? आला हजरत हड्डियां चाट। हड्डियां? हाँ, हड्डियां? हड्डियां चाट। अरे तो वो तो शहीद हैं भाई, उनका तो मसला नहीं। इस्माइल दहलवी जैसे सुअर लोगों को तुम जब शहीद कही देते हो तो यहाँ तो आला हज़रत आशिक़ रसूल है। वो शहीद है। शहीद किसने शहीद किया? इस्माइल दहलवी शहीद है? हजरत की बात हो रही है, मैंने कहा ही नहीं। तुमने कहा है ना, तुम्हारा तो अकादिर है ना, इस्माइल दहलवी शहीद है वो। पर कहा ही नहीं, पहले तेरा है। अरे जाहिल, तो तुम्हारे उलमा की किताब में अब ये भी स्कैन पेज हम आवाम को दिखा रहे, तुम्हारे लोगों ने उसको शहीद कहा है। अब बताओ, ये भी स्कैन पेज दिख रहा है आवाम को, हम सब लगा देंगे स्कैन पेज। तो ये बताओ, अच्छा चलो, शहीद है वो मरदूद शहीद है पहले? अरे इस्माइल दहलवी शहीद है? अरे पहले आला हजरत को शहीद साबित कर। अरे तो उससे पहले तो मरा वो है ना, आला हज़रत से पहले तो वो मरा, उसकी बात करो। फिर तुम तो उसको शहीद कहते हो, और वो तीन तरह से मरने की चीजें आई, अपने ही लोगों ने मार दिया, तो उसको आप शहीद कहाँ? तो क्या अजीब छूतिया तुम भी, हद है। खुद कहा, दावा खुद किया है तूने, तो दावा हमने किया है तो हम ठीक है, उसके ऊपर भी हम स्कैन पेज दिखा देते हैं कि जो बावजू हो उसको भी शहीद कहा जाता है, जो बावजू इंतकाल करेगा वो भी शहीद के दर्जे में आता है। अब ये भी स्कैन पेज आवाम को दिख रहा है। मेरे लाल अभी नया तरीका जो तुम फोन पे लाते हो ना कि हाँ फोन पे दिखाओ, वो हम सब डायरेक्ट वीडियो पे दिखाएंगे। देखो कैसे बाजी फटेंगे तुम्हारे। आप तुम्हारा अगर धंधा बदना कर दिया तो मेरा नाम जरिया नहीं बेटा। कोशिश नहीं करो, बाजी फाड़ गए तुम्हारा। वीडियो पे देखो कितनी गालियां पड़ रही तुम्हें अभी बेटा। तुम्हारा धंधा बंद है अब से, तुम्हारा धंधा बंद है अब से। जरिया बरकाती आ चुका मैदान में बेटा, है ना तेरे आला। अबे ये सोचो आलिम नहीं, अगर आलिम होते तो कहा होता, थूक दिया होता, तुम्हारे ही लगा दिया होता। समझ रहे हो? अबे बेटा जरिया बरकाती आ चुके मैदान में, कुछ कंबल ओढ़ के सो जाओ। लंगड़े को भेजो, लंगड़े को अली असगर को, समझ रहे हो? दुनिया अबे लंगड़े को भेजो, लंगड़े को। और तुम्हारे उलमा को जो फोन अभी आजकल हम लगा रहे ना भागने जैसे, वो कल किसको फोन मिला था? अब्दुल्ला भाई, नाम बताओ जरा उसको, मरदूद का, जो 1 मिनट में कॉल काट के भागा है। वो साला जो है बहुत बड़ा आलिम बन रहा था, 1 मिनट में कॉल करके भाग गया। जवाब ही नहीं, एक छोटा सवाल में जवाब नहीं कि वकूअ किस में क्या फर्क है? लियाकत आदमी। हाँ ये है, इतना ऐसे चूतिया कासमी भरे उम्र साले जाहिल रहेंगे। आपको अब्दुल्ला भाई आवाज आ रही है? सेकंड में कॉल काट।